बहुत बढ़िया, चलो तो बहुत अच्छा। 49। हाँ छह कारण उन्होंने बताए, 6 कारण से वो रस रूप नहीं है, 6 कारण से गंध रूप नहीं हाँ है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया। व्यक्तिवाद लेना है, कौन सा लेना है इसमें से? पेज नंबर 49 की गाथा है। हाँ है, मिल गई। बोलो। अव्यक्त का बोल लेना है हाँ, कि अव्यक्त का। हाँ अव्यक्त, ये पेज नंबर हमारे 96 है ना। जय श्री ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सबसाहू। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकाय चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। इनमें क्या है, क्रम है समझाने का। इस गाथा की शैली ये है, 49 नंबर की गाथा की शैली, स्थूल से सूक्ष्म तक ले जाना है, स्थूल से सूक्ष्म तक ले जाना है। तो जैसे छह द्रव्य स्वरूप लोग जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है इसलिए अव्यक्त है, पहला बोल। तो छह द्रव्य वाला विश्व ये सबको व्यक्त है, देखो पकड़ में आ रहा है सबको। छह द्रव्य वाला विश्व सबको व्यक्त पकड़ में आ रहा है, भगवान आत्मा अव्यक्त है। ठीक, तो पहला बोल हो गया। फिर अब 6 द्रव्य में जीव द्रव्य भी आ गया। आया है, तो कौन सा जीव आया है? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव। तो छह द्रव्य स्थूल पकड़ में आए। अभी आगे, लेकिन कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है इसलिए अव्यक्त है। भावक भाव, भावक भाव किसको कहा था? हाँ, कसायों को भावक भाव कहा। भावक भाव माने ये कर्म के उदय में होता है, तो ये भावक भाव है। इसका भावक कौन है? कर्म। इसका भावक कौन है? कर्म। तो कर्म के उदय में होता है इसलिए वो भावक, उसका भाव हो गया वो। तो वो कसाय व्यक्त दिखाई देती है। तो कसाय भी मैं नहीं हूँ, छह द्रव्य में नहीं हूँ, मुझे इसका अनुभव नहीं करना, मुझे इसका अनुभव नहीं करना, मुझे कसाय का भी अनुभव नहीं करना। अभी रुक गए हम।
एक बार बोल के देखो इसको। कहना मुनि संगति में मुनि भगवंतों को असाधना हो रही कि नहीं, यहां से देखो बोल के। थोड़ी देर बाद लड़ना, सूक्ष्म बात करनी है। जो कसाय हमको व्यक्त होती है उसे पकड़ते हैं तो ध्रुव नहीं मिलता। कसाएं व्यक्त हैं, हमारी कसाएं व्यक्त है, तो हम जल्दी से उसको क्या पकड़ने लगते हैं, मेरे को तो बहुत कसाय है, मेरे को तो बहुत क्रोध है, मेरे को तो बहुत मान है, मेरे को तो बहुत। तो तुम जब इसको पकड़ोगे तो ध्रुव पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए व्यक्त को छोड़ना और अव्यक्त को अनुभव करना। क्या बोला? व्यक्त को छोड़ना और अव्यक्त को अनुभव करना। कसाय है लेकिन अनुभव करने लायक नहीं है। क्या बोला? कसाय है लेकिन वो अनुभव करने लायक नहीं है। अनुभव करने लायक तो ध्रुव है। अब पकड़ ऑटोमेटिक पकड़ में आ रही कसाय, तो वहां मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बुरा लगेगा, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत रागी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, बहुत लोभी हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, ये लगेगा आपको, लेकिन उसका अनुभव करने लायक नहीं है। ये कोई अनुभव करने लायक नहीं है, ये कोई आत्मा नहीं है। लोक में भी देखो, जो चीज हमें लेनी होती हो, ग्रहण करनी होती है, हम उसके दोष नहीं देखते। यदि आपको करेला खाना है तो कड़वापन नहीं देखते, क्योंकि करेला हमारी दवाई है। मान लो डायबिटिक आदमी को करेला दवाई है तो खाता है। नीम का कड़वा पानी, तो हम उसकी दुर्गंध नहीं देखते, नीम का पानी हमारे काम आएगा तो हम लेंगे। तो जहाँ जहाँ हमको ग्रहण करना होता है उसके दोषों को देखते नहीं है। ऐसे मुझे आत्मा का अनुभव करना है, दोषों के चक्कर में आत्मा को नहीं छोड़ना। अब ये दोनों साइड घटाना, निश्चय और व्यवहार। मुझे अपना आत्मा भी नहीं छोड़ना है दोषों के कारण, और दूसरों के आत्मा का आदर भी नहीं छोड़ना है दोषों के कारण, तो समता हो जाएगी। कई बार हम अपने को तो भगवान आत्मा देख लेंगे, अकर्ता देख लेंगे, निर्दोष देख लेंगे, लेकिन सामने वाले जीव को नहीं देख पाएंगे तो समता नहीं होगी। समता करने का तरीका है उसे भी दोषों से रहित देखो, क्योंकि वो भी तो दोष व्यक्त है ना, अव्यक्त में तो आत्मा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हुए, इसमें मेहनत करना। फिर क्या कहा? चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, इसलिए अव्यक्त है। अब चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, अंतर्भूत हैं, इसलिए वो तो है अव्यक्त। अब चित सामान्य क्या होता है? चैतन्य का विशेष और चैतन्य का सामान्य। चैतन्य का विशेष है व्यक्त और चैतन्य का सामान्य है अव्यक्त। चैतन्य का सामान्य विशेष क्या होता है? एक दृष्टांत आया था पहले गाथा में, पिछली गाथाओं में आया था, सामान्य का आविर्भाव। हाँ, नमक का एग्जाम्पल आया था, सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव, वो पहले आया था, तो उसको समझे। यहाँ पर ज्ञान का विशेष क्या हो गया कि मैं इस गेय को जानता हूँ, इस गेय को जानता हूँ, इस गेय को जानता हूँ, मुझे सब चारणियों का ज्ञान है, मुझे भगवान का ज्ञान है, मुझे तीर्थ क्षेत्र का ज्ञान है, मुझे शरीर का ज्ञान है, मुझे औषधि का ज्ञान है। तो ये ज्ञान की कीमत नहीं है, ये तो व्यक्त है। और चित सामान्य वो अव्यक्त है। समझ में आया? चित सामान्य वो अव्यक्त है, उसका अनुभव करना है, इसका अनुभव नहीं करना है। अनुभव नहीं करना है तो इसको पकड़ो, अभी समझाना पड़ेगा मुझे। आपने देखा है सभी को एक जैसा ज्ञान होता है तो हमें उस ज्ञान का आदर नहीं आता, हमें उस ज्ञान का आदर आता है। इनमें से किसी को भी प्राकृत पढ़ना नहीं आती, मुझे आती। तो प्राकृत का ज्ञान होना ये तो चित्त सामान्य नहीं हुआ, ये तो चित्त का विशेष हो गया। तो हमको विशेष का आदर आता है तो सामान्य का अनुभव नहीं होगा। क्या कहा? यदि विशेष का आदर आता है, ऐसा हो जाता है, आपको पूरा उत्तराधन याद हो जाएगा तो आपको असर अलग ही लगेगा सबसे, मेरे को याद है, मेरे को याद है, मेरे को याद है। तो ये जो चीज सामान्य का विशेष हो गया, ये अनुभव करने वाले को उस आत्मा का अनुभव नहीं होगा। कोई संस्कृत का एक्सपर्ट होता है, कोई व्याकरण का होता है, कोई न्याय का स्पेशलिस्ट होता है, तो हम भी उसे कैसे देखते हैं? और बहुत बड़ी, तो भैया हम तो कुछ भी नहीं है। तो
तो ये विशेष का आदर करने वाले को सामान्य का अनुभव नहीं होता। फिर से बोल रहे, बहुत कठिन पाठ है। चरणानी योग बोलेगा विशेष का आदर करो, और द्रव्यानी योग बोलेगा सामान्य का आदर करो। चरणानी योग बोलेगा विशेष का आदर करो, अच्छी भाषा बोलो, गुणेशु प्रमोदम, गुणेशु प्रमोदम, गुण वालों के बीच में प्रमोद करो। अधिक विद्वान है तो आदर करो। लेकिन समय प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा में भगवान को केवल ज्ञान से बड़ा मानने से मिथ्यात्व होता है। लो अब बड़ी आफत आ गई, भगवान को केवल ज्ञान से बड़ा नहीं माने। तो सुनो, आंख खुले तो केवल ज्ञान से बड़ा मानो, आंख बंद हो तो सामान्य ज्ञान से बड़ा मानो। आंख खुले तो चरणानी स्टार्ट होता है, आंख बंद हो तो द्रव्यानी स्टार्ट होता है। आपको सम्यक दर्शन करना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो द्रव्यान योग से स्टार्ट होगा वो। तो आंख बंद करते से द्रव्यान योग, आंख खोलते से चरणानी योग। इतना भेद है थोड़ा सा, है नहीं समझ में आया? जैसे आंख खोलते से किसी को देखेंगे तो चरणानी योग स्टार्ट हो जाएगा। जो आपको चरणानी योग की विधि है उसका पालन करो, हाँ विशेष। और जब आंख बंद होगी तो सामान्य का अनुभव करना है, अर्थात इंद्रियों से हमको विशेष का अनुभव करना है। हाँ, इंद्रियों से नहीं, जब हमारा इंद्रिय ज्ञान का व्यापार हो तब। इंद्रिय ज्ञान का व्यापार हुआ, आंख खुल गई तो केवली भगवान सामने दिखाई दी तो नमोस्तु किया। और जब ऐसे बैठ गए तो केवली भगवान को आत्मा देखना है। केवली भगवान को भी केवल ज्ञानी नहीं देखना है, केवल ज्ञानी को भी केवल ज्ञान देखना है। भजन काय में दिया, केवल ज्ञान। दो अंतर है, एक केवल ज्ञान, एक केवल ज्ञान। केवल ज्ञान और केवल ज्ञान कैसे लिखेंगे ये दोनों? लिखे बताओ। तो केवल ज्ञान एक साथ लिखेंगे, एक साथ तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और केवल अलग और ज्ञान अलग। अब ये मेहनत है, भगवान के सामने हो, ज्ञानी विद्वानों के सामने हो, गुरु भगवंत के सामने हो। जब हम उनके सामने देखते हैं तब उनका ज्ञान विशेष देखते हैं, और जब ऐसे देखते थे ये तो आत्मा ही है, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ओ सरखा छे, सरखा छे, एक बराबर छे, ओ आमा शू फेर छे। केवल ज्ञान से भगवान बड़े होते नहीं। कहते हैं ये चरणानी योग, मानते हैं ये मिथ्यात्व, और सराबर बराबर मानते हैं तो सम्यक। हाँ तो मिथ्यात्व होता है। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान से बड़ा कहना ये चरणानी योग, नतमस्तक होना ये चरणानी योग, और ऐसे बैठ करके उनको केवल ज्ञान से बड़ा मानना मिथ्यात्व। तो क्या करना कि उनको और अपने को एक लेवल पे रखना, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। गाथा है बहुत अच्छी, 80 नंबर की गाथा है प्रवचन सार जी की। जो जान नदी अरहंतम दब्बत गुणत पजयते हिम, द्रव गुण पर्याय से जानते हैं। सो जानदी अपाणम, वो अपने को आत्मा जानता है। सो जानदी अपाणम, वो आत्मा को जानता है। उसका मोह नियम से क्षय को प्राप्त होता है, उसका मोह नियम से क्षय को प्राप्त होता है। इतनी बढ़िया गाता है, बढ़िया, ठीक है। तो ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, कि जब हम आँख खोलते हैं तो कसाय से छोटा और अकसाय से बड़ा देखेंगे, और आँख बंद करते ही जब भी आप सामायिक करेंगे, अंतर्मुख होंगे, शांत बैठेंगे, तो कसाय के काल में भी उतना ही देखेंगे, और कसाय मैंने कसाय रहित होने पर भी उतना ही देखेंगे। समझ में आ गया? सरल है, कठिन नहीं है। मेहनत कठिन नहीं, इसे मेहनत ज़्यादा है। हाँ पुरुषार्थ तो है ही, कठिन नहीं है लेकिन सरल है। एक बात बोलो, 1 करोड़ का हीरा यहाँ हाथ में रखा है तो उसकी कीमत ज़्यादा, और गटर में गिर गया तो कीमत बराबर है ना। तो ये समता हो गई। ये द्रव्यान योग से देखा आपने, गटर में पड़ा हो चाहे हाथ में रखा हो, हीरा बराबर है। हीरा में कमी बेसी नहीं हुई, इसका नाम सम्यक दर्शन है। घी निकल आया तब तो हर कोई बोल देगा घी, दूध का घी देखे ये सम्यक दर्शन है।
देह में हाँ भगवान देख ले, देह में, देह छता जैनी दशा, देह में भगवान देख ले, इसकी कीमत है। भगवान को तो भगवान हर कोई देखेगा। भगवान को भगवान 8 साल का बच्चा भी देख लेगा। और आपने भी देखा तो क्या फर्क पड़ा भगवान में, वो आप में और 8 साल के बच्चे में। बोलो, प्रत्यक्ष घी को सब घी देखते हैं, दूध का छिपा घी देखना ताकत है। इसका नाम है सम्यक ज्ञान कला है। इट इज आर्ट। इस देह के अंदर अपने को भगवान देखना बहुत आनंदमयी पुरुषार्थ है। बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, बहुत आनंदमयी पुरुषार्थ है। क्या कहा? बहुत आनंदमयी पुरुषार्थ। पहले अपन कठिन कह दो ना तो बहुत सब भग जाएगी। पहले बोल दो बहुत मुश्किल है, बहुत क्या मुश्किल है, बोलो हीरा है तो ऐसे भगवान है, आत्मा है बस। तो सामान्य, ठीक। अब व्यक्तता और अव्यक्तता को का एक में, व्यक्तता और अव्यक्तता एक में, हाँ नहीं लगे, एक क्षणिक, क्षणिक व्यक्ति, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है इसलिए अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है इसलिए अव्यक्त है। अभी तरकाली आ गया। ज्ञान सामान्य भी एक समय का पर्याय है, ज्ञान सामान्य भी एक समय की पर्याय है। लेकिन जो ज्ञान सामान्य तक नहीं आए वो ज्ञान तक नहीं आ पाएगा। पर्याय का विशेष में पर्याय का सामान्य देखो पहले, पर्याय के विशेष में पर्याय का सामान्य। नमक 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 नमक, खारा खारा खारा, अभी नमक नहीं लेना, खारा 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 खारा, ये सामान्य हो गया। और खारी दाल, खारी रोटी, खारी सब्जी, ये विशेष हो गया। तो खारा 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 ये सामान्य हो गया, सामान्य वृत्तियां हो गई। अभी आए थे शब्द चेत सामान्य, ये सामान्य हो गया। अब ये क्या हो गया? पर्याय तो एक समय की व्यक्त है, क्षणिक व्यक्ति, क्षणिक व्यक्ति कह रहे मैंने पर्याय, तो एक समय की पर्याय तो क्षणिक व्यक्त है, ये पकड़ में भी आ जाएगी। लेकिन अव्यक्त, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं इसलिए अव्यक्त है। वो भगवान आत्मा कैसा है? वो क्षणिक व्यक्त हो रहा इतना नहीं है, उससे अनंत गुना अव्यक्त है। इसका दृष्टांत, 1 करोड़ का एक हीरा खो गया, तो हमने पूरे घर में झाड़ू काढ़ी तो इतना कचरा निकला। उस कचरे के बीच में एक हीरा भी है। उस हीरे की हमें एक किरण चमचमाती दिखाई दे रही है, एक किरण चमचमाती दिखाई दे रही है। प्रश्न, कितना हीरा मिल गया? अरे ऐसा नहीं, हिसाब लगाओ। एक किरण दिखी, अभी पूरा हीरा कहाँ दिखा है? लेकिन है तो है। एक किरण दिख रही ना, एक किरण। तो अपने को 1 रुपए का हीरा भी मिल गया। फिर 1 करोड़ का हीरा तब मिलेगा जब 1 करोड़ की 1 करोड़ किरणें देखेंगे। ऐसा है? अरे एक किरण देखते से ही बूम पाड़ता है वो बच्चा, हे हीरा मड़ी गयो, हीरो मड़ी गयो अया। हाँ, एक किरण देख के हीरा पहचान गया। ऐसे एक समय की ज्ञान की पर्याय को देख कर गया, एक मिल गया, आनंद हो गया। क्या कहा? एक समय की ज्ञान की पर्याय को देखकर, ज्ञान के सेंसेशन को, अनुभव को देखकर वो गया, एक मिल गया, आत्मा मिल गया। तो एक अगला व्यक्तता, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, मतलब जो क्षणिक ज्ञान पर है उतना ही नहीं है। हाँ हाँ ज्ञान पर है वो है तो नहीं, लेकिन है, हाँ बराबर बराबर, अनुभव में आता है, हाँ तो उसको भी व्यक्त तो नहीं बोलते। नहीं। अभी वो व्यक्त से अव्यक्त को पकड़ना है, तो अपन ने क्या पकड़ लिया? अभी क्या पकड़ लिया? पर्याय। तो पर्याय से क्या मिल गया? द्रव, ध्रुव, गुण मिल गया। आगे तक चलते जाएंगे। व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक विशेष रूप से प्रतिभाषित होने पर भी केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। मिला? व्यक्तता और अव्यक्तता। अभी देखो, दोनों एक साथ अनुभव में आने पर भी, व्यक्तता अर्थात पर्याय, अव्यक्तता ध्रुव, द्रव्य, द्रव्य और पर्याय दोनों एक साथ हमें अनुभव में आने पर भी वो अकेला पर्याय कोई नहीं जानता। किसको जानता है? वो निश्चित रूप से दिखने पर भी केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। आया ख्याल में? आया? फिर से, हीरा चमचमा रहा है, चमचमाना हो गई पर्याय और हीरा हो गया द्रव्य, तो दोनों एक साथ अनुभव में आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं? चमचमाने अकेले को नहीं पकड़ रही,
चमचमाने को पकड़ेंगे तो व्यक्त को पकड़ा, और हीरा की महिमा आ गई, हीरा चमचमाने की महिमा नहीं आई, हीरे की महिमा आई, तो ये हो गया वो अव्यक्त को पकड़ लिया। अब यहां से आपको सूरज दिख रहा है, दिख रहा है, यहां से सूरज दिख रहा है, प्रकाश दिखा तो पता लग गया सूरज निकल आया है। तो यहाँ के हल्के प्रकाश से हमने पूर्ण सूर्य का निर्णय किया। ऐसे जानन 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 पर्याय से जानन हार का निर्णय कर लिया। दोनों एक साथ अनुभव में आने पर भी हमने व्यक्त को नहीं अनुभव किया, अव्यक्त को अनुभव किया। यहाँ व्यक्त से ध्रुव और अव्यक्त से पर्याय। व्यक्त व्यक्त है, अव्यक्त है ध्रुव, हाँ ठीक, अव्यक्त है ध्रुव, हाँ, और व्यक्त है पर्याय, और दोनों जानने में आ रहे हैं। एक ज्ञान की पर्याय में, एक ज्ञान की पर्याय में दोनों जानने में आ रहे हैं। जरा पकड़ो, बाजार में आपको तो काम नहीं पड़ता, फिर भी दृष्टांत दे। बाजार में काम अपने को अच्छे अच्छे खुशबूदार आम दिखाई दिए, तो खुशबू से आम का निर्णय करते हैं, खुशबू का निर्णय नहीं करते। अच्छे केले दिखाई दिए आंख से, तो वर्ण दिखाई दिया, तो हम वर्ण का निर्णय नहीं करते, वर्ण से केले का निर्णय करते हैं। ऐसे जानन जानन पकड़ में आ रहा है आपको कि मैं जान रहा हूं जान रहा हूं जान रहा हूं, ओ तो आत्मा मिल गया। जानने में क्या आया ये छोड़ दो, जानने में क्या आया है छोड़ दो। पीला पीला केला दिख रहा है, लेकिन लेना है, लेना है पीला केला लेना है, तो छिलका छिलका आपका, सफेद सफेद हमारा। बोलो कि नहीं नहीं, वर्ण को देखते हैं वो व्यक्त है, और अंदर का केला अव्यक्त है। तो हम जब वर्ण को देखकर खुश होते हैं, पकड़ो, हम वर्ण को देखकर खुश होते तो वर्ण को देखकर खुश नहीं होते, हम अव्यक्त केला का निर्णय करके खुश होते हैं। ऐसे मैं प्रति समय इस सास को जानता हूँ, आपको जानता हूँ, मेरे देह को जानता हूँ। ओहो, मैं देह को जानता हूँ, ये भूल गए, अरे मैं जाननहार हूँ, अरे मैं ध्रुव हूँ, अरे मैं आत्मा हूँ, अरे मैं गायक हूँ। मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया, ये आत्मानुभव का हो गया। आपको जानने में फिर से पकड़ो, बहुत अच्छा है, बार बार रिपीट करना इसको। हीरा चमचमाता दिखाई देता है तो चमचमाने के आनंद नहीं आता है, हीरा का आनंद आता है। केले में वर्ण का आनंद नहीं आता है, केले का आनंद आता है। आम में सुगंध का आनंद नहीं आता, पकड़ में आती सुगंध, वो व्यक्त। अव्यक्त में आम अच्छा है तो आनंद उसका आता है। समझ में आई बात? तो 3 एग्जाम्पल रिपीट कर दिए अभी अभी फिर से। अब आपको आत्मा का अनुभव हो रहा है कि नहीं? तो जो आनंद से कहेगा हो रहा है, उसे हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कहीं तो हो ही नहीं, दिखी तो नहीं। अरे ऐसे ये अनुभव का कला है, ये अनुभव के पॉइंट्स हैं। आत्मा का अनुभव आपको वर्ण में से केला पकड़ना है। वर्ण दिखाई दे रहा है तो केला अच्छा है, ऐसे मेरा ज्ञान अच्छा है तो मेरा गायक अच्छा है। क्या कहा? ज्ञान अच्छा है तो गायक अच्छा। लोग में तो चतुर हो आप। अभी इनमें से कोई सही उत्तर देवे तो अपने को महिमा एकदम आ जाती, तो उत्तर की महिमा नहीं आती। ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत ज्ञानी पुरुष है, ये बहुत विचक्षण प्रतिभाशाली पुरुष है, तो महिमा किसकी आ गई आपको? उसकी महिमा आ गई। ऐसे ही मेरे को ज्ञान ज्ञान की पर्याय से गायक की महिमा आ गई। अभी कठिन है थोड़ा सा, सरल है अभी कठिन है। अब मैं कठिन करता हूँ, चलो सरल करने के लिए कठिन करता हूँ। अभी भी आपको अच्छा जानने में आता है तब तो आप जाननहार को मान लोगे, लेकिन बुरा जानने में आए तब जाननहार को मानोगे, ये गड़बड़ हो गई। यहीं से कठिन हो रहा है, यहीं से तकलीफ हो रही है। अब मैं एक बात पूछता हूँ, समझो जरा, सुनना ध्यान से, कोई लिखना नहीं, पहले मेरे को देखो। हाँ, दृष्टांत 1 सेकंड पकड़ में आ गया तो सम्यक दर्शन अब भी होगा 1 सेकंड में। रेडी सम्यक दर्शन के लिए? हाँ रेडी। तो पकड़ो, ये बताओ, गंदगी को गंदगी देखने से आंख गंदी होती है कि आंख सही होती है? नहीं सही है ना, तभी तो आंख सही थी, जब तो गंदगी दिखी। आंख अच्छी ना होती तो मुझे गंदगी दिखती कैसे?
गंदगी को गंदगी देखने से पता लग गया तेरी आंख अच्छी है, ऐसे ही मोह को मोह जानने वाला ज्ञान निर्मल है। हाँ, एकदम आनंद आ जाए, हाँ कितना मोह है, कितना राग है। ओह, असंगी को तो पकड़ में ही नहीं आता, असंगी को तो पकड़ में ही नहीं आता, तो उसका ज्ञान अच्छा नहीं है। ओह, मेरा ज्ञान कितना निर्मल है, प्रति समय अपने दोषों को दोष कह के पकड़ता है। समझ आया? प्रति समय दोष को दोष कह करके पकड़ता है वो हो। तो जो दोष को दोष जानता है वो ज्ञान निर्मल है। जो दोष को दोष जानता है, कमी को कमी जानता है, वो ज्ञान बोलो निर्मल है। अभी आप पहले घर में ऐसा होता होगा, आप थे ना घर में जब, हम तो दृष्टांत घर के दे सकते हैं, आपके यहाँ के तो दे ही सकते, क्योंकि आपके यहाँ कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो दृष्टांत मिलते भी नहीं मुझे आपके यहाँ के, तो मैं घर के दृष्टांत दे। घर में ऐसा होता है, जब आप छोटे थे तो माँ ने भजिया बनाई, तो पहले एक भजिया बना करके आपको चखाते होंगे, चखो कैसा है, ऐसा बोलते ही नहीं, बोल चखो। तो आपने चखा, सारू है, तो बेचारी सब बना लिए। अब बाद में मालूम पड़ा नमक कम था, तो फिर क्या बोले, हे डेढ़ क्या बोलती थी, तेरे को खाना नहीं आता, तेरे को चखना नहीं आता, अक्कल ही नहीं जरा सी, नमक कम था फिर बोला क्यों नहीं, हरी मिर्च कम थी तो बोला क्यों नहीं, जीरा कम था तो बोलना चाहिए ना, मैंने ऐसा बोलते कि नहीं। तो अब मान चलो वो उसने, मम्मी ने डांटा उसको, बच्चे को, तो बच्चा बोला बड़ों में गलती नहीं निकालते, तो मम्मी को खुश होगी कि दुखी होगी? अरे ये बड़ों में गलती नहीं निकालते, सही को सही बोल, इसीलिए प्रतिक्रमण सरल हो जाता है। जो जीव अभी 3-4 दिन से पढ़ा रही थी नहीं, उन दोषों को दोष कहता है तो गुरु खुश होते, इसका ज्ञान निर्मल है, ये अपने दोषों को पकड़ता है, बारीक बारीक दोष पकड़ता है, बारीकी से पकड़ता है। ओहो, ये अल्पकाल में मोक्ष जाएगा, आसन भव्य है। तो जैसे जैसे प्रतिक्रमण सूक्ष्म सूक्ष्म करता जाता है, गुरु खुश होते जाते। मिथ्या दृष्टि मानता है कि गुरु दुखी हो जाएगी, मिथ्या दृष्टि को ये लगता है कि गुरु को बहुत बुरा लगेगा, मैं कितना खराब हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपनी सूक्ष्मता से दोष पकड़ते हो, ये मेरे क्रोध की वृत्ति है, मेरे मान की वृत्ति है, मेरी माया की वृत्ति है, लोभ की वृत्ति है। ध्यान रखना, मन वचन काय के आचरण का प्रतिक्रमण नहीं किया जाता, बहुत मेहनत लगेगी इसमें। मन वचन काय के आचरण का प्रतिक्रमण नहीं किया जाता, उसकी तो आलोचना मात्र लिखी है। अंदर का अभिप्राय क्या है, वो अंदर के अभिप्राय का प्रतिक्रमण करना पड़ता है। अंदर के अभिप्राय में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, कुछ भी हो सकता है। देखो ऊपर से हम नहीं हंसे, अंदर से ऐसे, ऊपर से शांत दिखाई दे रहे, लोग क्या कहेंगे इसलिए शांत, और अंदर से लग रहा था इनको तो पाप का उदय तो बढ़ गया। अब से कौन पहचानेगा, ये तो खुद ही को पहचानना पड़ेगा, तब आएगा ओहो आज मैं इनको भगवान नहीं देख पाया, मैं कर्म के उदय में उदय वाला देख करके इसको प्रभु नहीं देख पाया, ये मेरी वृत्ति खराब है, आज मैंने इनके प्रति कसाय करी, क्रोध किया है, इससे तो मेरा ही घात हुआ, क्रोध करने से इसका तो घात नहीं होगा, प्रभु ये वृत्ति कैसे छूटे। तो ऐसे अपना अभिप्राय का प्रतिक्रमण करना चाहिए। ठीक, चलें आगे चलें। सामायिक करने बैठो और आपको अपने विकार जानने में आएंगे तो खुश होगे कि दुखी होगे? हाँ, तो अब देखो, अभी तक अपन क्या करते थे, खाने की वृत्ति, खाने की गिरफ्तार आ रही हो, कोई खाने की अभिलाषा आ रही हो, चार संज्ञा की अभिलाषा आ रही, कोई भय हो रहा हो, तो अपने को अभी तक लगता था किसी से मत बोलो, कोई क्या सोचेगा। अभी भी डरते हो आप, साधुओं के भी डरते हो, तो बोलने नहीं, डरते रहो लेकिन बोलो मत। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप अपने दोषों को दोष जान करके जानोगे तो आपको पता लग गया कि मेरा ज्ञान निर्मल है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। बोलो, विकारी भाव के काल में भी निर्मल ज्ञान का आनंद ले सकते कि नहीं? क्यों ले सकते हैं? क्योंकि विकार को विकार जानने वाला ज्ञान निर्मल है। क्या बोला? निर्मल है। आनंद, ध्यान से सुनो, तुमने एक अक्षर नहीं सुना। इधर बैठो आके दरवाजे के यहाँ, आकर बैठना बेकार है बेटे, इतनी। फिर आगे
स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। अभी क्या हो रहा था, वो व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता था, अब व्यक्तता के प्रति उदासीन हो गया। फिर से पर्याय और द्रव्य दोनों मिश्र रूप से जानने में आ रहे थे, तो अभी क्या करे, मात्र इसको नहीं जान रहा था, इसको भी जान रहा था। अब क्या बोला, इसके प्रति उदासीन हो गया और ये तो अपने आप अनुभव में आ रहा है, तो अब मात्र ध्रुव रह गया, व्यक्तता भी चली गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल रहा था, विकार को जानने वाला ज्ञान निर्मल है, लेकिन मैं उसका अनुभव करता था, अभी निर्मल अनुभव कर रहा था तो आनंद आ रहा था। अब हम तो कह रहे हैं नहीं, अब वो निर्मल आनंद आ रहा है ना, अनुभव आ रहा है, मैं उसको भी उदासीन हूँ। फिर से सूक्ष्मों की बात थोड़ी सी, अभी आपको आनंद क्यों आ गया था कि विकार को जानने पर भी ज्ञान तो निर्मल है, तो आनंद आ गया। तो अभी उन्होंने कहा कि ये आत्मा का अनुभव नहीं है, ये तेरे को निर्मल पर्याय का अनुभव है, ये तेरे को आत्मा का अनुभव नहीं है। तो क्या कि निर्मलता का सागर ध्रुव भगवान आत्मा है, तो उसको व्यक्त पर्याय से उदासीन हो गया, व्यक्त पर्याय से। हाँ हाँ, व्यक्त पर्याय से भी उदासीन हो गया। उदासीन माने तो जानने में आ गया, तो आ गया, उसमें क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक को ज्ञेयाकार कहा, एक ही पर्याय का एक नाम ज्ञेयाकार है, उसी पर्याय का दूसरा नाम ज्ञानाकार है। एक ही पर्याय के दो नाम है ज्ञान के, एक ज्ञेयाकार और एक ज्ञानाकार। तो हम पहले ज्ञेयाकार देखते तो क्षुब्ध होते थे और ज्ञानाकार देखते थे तो अच्छा लगता था। अब ज्ञानाकार छोड़ करके भी ज्ञायक में चले जाओ, अब हम ज्ञायक को जानते हैं, तो दोनों से उदासीन हो गए, इसमें भी कठिन नहीं है कुछ। अब आप परेशान दिख गए आप सब लोग हैं, हाँ पकड़ भी नहीं आ रहे ना, पकड़ भी नहीं आ रहे। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा पकड़, समझो। देखो आप जब अपन ने केला खरीदा तो क्या उस समय अपन विचार करते हैं चूंकि इसका वर्ण अच्छा है इसलिए खरीद रहा हूँ, अंदर का दल अच्छा है इसलिए खरीद रहा हूँ, ऐसा विचार करना पड़ता है। ये इतनी तेजी से काम होता है, इतना तेजी से, देखते से ही खरीद लिया, देखते से ही खरीद लिया। अब शांति से सोचो, देखते से ही खरीद लिया, इसमें हम वर्ण के प्रति भी उदासीन हैं और सफ़ेद केला है इसके प्रति भी उदासीन है, बस इसका आनंद आएगा, अंदर का केले का आनंद आएगा, बस अब इतना भी नहीं सोचना पड़ रहा, बस ले लिया, पता ही नहीं लगा 3 काम एक साथ हो गए वहां पर। तो जब प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस, तो ये हो जाता है। बच्चे को पहली बार मार्केट में भेजोगे तो उसे बहुत विकल्प आएंगे, एक दिख तो अच्छा रहा है केला, मम्मी ने कहा था कड़क होना चाहिए, पीला होना चाहिए, खुशबू ठीक दिख रही है, हो ना हो इसका स्वाद भी अच्छा होगा, और स्वाद अच्छा है तो केला भी अच्छा है, चलो खरीद लो। तो उसको 3 विकल्प करने पड़े, लेकिन आपको कोई विकल्प करना पड़ेगा 1 सेकंड में देखते से ही। तो ऐसे ही अभ्यस्त ज्ञान होता है, वो विकल्पों में अटकता नहीं है और सीधे ध्रुव को पकड़ लेता है। सूक्ष्म क्यों हो गया? अभी तक तो देखो 6 द्रव्य को जाना था तो सरल था, फिर कसायों को जाना तो मोटा मोटा था, फिर वो मिश्रित ज्ञान, फिर व्यक्त ज्ञान, ऐसा एक एक क्रम क्रम से हुआ। हमने पहली लाइन क्या बोली थी आज की चर्चा में? स्थूल से सूक्ष्म तक जाना है, पूरा विश्व ज्ञेय है, 6 द्रव्य ये स्थूल है, उनको जानने पर कसाय होती है वो सूक्ष्म से, फिर कसाय से भी सूक्ष्म में उसका ज्ञेयाकार जानने में आता है, फिर दोनों एक साथ जानने में आती है, फिर वो ज्ञेयाकार को छोड़ना, फिर ज्ञानाकार को लेना, और आखिरी में ज्ञानाकार ज्ञेयाकार दोनों पर्याय है अर्थात व्यक्त है। उन दोनों का भी अनुभव नहीं करता हूं मैं, तो आत्मा का अनुभव करता हूं। जल्दी जल्दी बोल गए 6 है ना, फिर से जल्दी बोल गई, बहुत सरल है, बार बार सोचो सरल है, पहले सोचो सरल है, बोलो अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको, एकदम सरल लगेंगे सारे। एक्चुअली स्थूल में इतना अटक जाते हैं कि सूक्ष्म लगता है, और कुछ नहीं है। देखो
पोस्ट कार्ड आपके नाम पर आया तो पोस्ट कार्ड का एड्रेस कैसे लिखा जाता है? जिसको मिलना है उसका नाम, है ना, ऐसा नाम लिखते हैं। सुमत प्रकाश को मिले, फिर नीचे लिखा 20 पंथी 13 पंथी भौमिया, ऐसे ऐसे, फिर मधुबन, है ना, पारसनाथ, मधुबन, ऐसे, और क्या क्या लिखते हैं, झारखंड, गिरिडीह, झारखंड। और अमेरिका से चिट्ठी आई हो तो उसमें भारत भी लिखना पड़ेगा, भारत। अब मेरा एड्रेस कितना है इसमें से? मेरा एड्रेस कितना है इसमें? जरा सा है। बाकी एड्रेस तो बहुत सारा है। अमेरिका से आएगी तो चूंकि इंग्लैंड ना चली जाए, वहां ना चली जाए, इंडिया आ जाए तो उसे एक भारत लिखा है। तो सबसे पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऊपर का नाम पढ़ता ही नहीं, ऐसे छोड़ देते सुमत प्रकाश को। इंडिया देखा उन्होंने, इंडिया के डब्बे में डाल दिया, जापान में नहीं डाला, उसमें नहीं डाला, उसमें। फिर इंडिया में जैसे ही आ गई वो दिल्ली, तो उन्होंने देखा कौन सा, कि झारखंड। पढ़ा ही नहीं किसी ने मेरा नाम, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है इतना पढ़े वो। झारखंड, गिरिडीह और मधुबन, कुछ उनके पास फुर्सत नहीं है। तो फिर उन्होंने झारखंड में डाल दी। तो अब झारखंड स्टेट में आई तो फिर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ऐसे, गिरिडीह, फिर मधुबन, फिर फला, फिर ऐसे करते करते फिर यहाँ पूरे मोहल्ले वालों ने वो पोस्टमैन ने उधर भी नहीं पढ़ी, उसने देखा कौन से मोहल्ले की चिट्ठी है, उसमें डाल दी। फिर वो इधर आया, फिर उसने घर नंबर, जो बिल्डिंग नंबर जो वहाँ देखा, आखिरी में वो इधर पटक गया नीचे, मेरा नाम किसी ने नहीं पढ़ा। फिर आखिरी नीचे वो क्या कहला मैनेजर, उस मैनेजर ने देखा, अरे भाई सुमत प्रकाश जी चिट्ठी है। अब अंतिम, चलो अंतिम, तो ये सुमत प्रकाश जी लिखा है, इनकी चिट्ठी है कि मेरी चिट्ठी है? अब ये नाम लिखा है, इसकी चिट्ठी है कि मेरी चिट्ठी है? तो वो तो ये बोलेगा इस नाम लिखा है, इसकी चिट्ठी है, देखो इसकी चिट्ठी है। और मेरे पास आई तो मैं क्या बोलूंगा? तो इतना एड्रेस का क्या करूंगा? मैं पढ़ता हूं नीचे से, मेरे को चिट्ठी मिल गई, छुट्टी, क्या क्या लिखा था इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही 5 बोलों से मुझे कोई मतलब हूँ छू, मैं अपने को ढूंढ रहा था, मैं भगवान हूँ। उदासीन है तो मैं भी उदास हूँ, जाओ। कितना ज्ञान है जाने दो, कितना ज्ञेय है जाने दो, कितना विकल्प है जाने दो, कितना वो क्षोभसम है जाने दो, कितना कसाय है जाने दो, सब अव्यक्त के खाते में, वो व्यक्त के खाते में, सब बद्धु व्यक्त है, हूँ अव्यक्त छू। माने मुझे मैं मिल गया। क्या कहा? अब ऐसे बोलोगे आप, मुझे मैं मिल गया, मुझे मैं मिल गया, पागल कहेंगे सब। मैं मुझे मिल गया नहीं, चुप। क्यों तुम्हें मिला? मैं ही तो हूं। क्यों तुम मिल गए? अब देखो कितना व्यवहार खड़ा किया, 6 प्रकार का व्यवहार खड़ा किया, आखिरी में ये समझ में आया चुप रहो बस। आखिरी में आके हाँ, सामान्य का भी तिरुभाव हो जाएगा। सामान्य तिरुभाव माने ज्ञान में अनुभव हो गया बस। जानने में आत्मा आया, सामान्य हाँ भी चला जाएगा। हाँ, लेकिन वो सामान्य भी तो मैं आत्मा हूं ये विकल्प भी चला गया। सामान्य संबंधी ज्ञान भी विशेष है, सामान्य संबंधी ज्ञान भी विशेष है, तो उसका विकल्प नहीं रहा, बस सामान्य का ज्ञान कहो, अनुभव कहो, वो रह गया। कहा ना यार चिट्ठी आपको मिली, फिर आप क्या करते हो? फिर आप ऐसे बोलते देख ये मेरी चिट्ठी है, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, ऐसे करते। अपन वो नहीं पढ़ते, अपना नाम भी नहीं पढ़ते, फिर तो चिट्ठी का वो पढ़ा और अपना नाम पढ़े बिना उसे फेंक दिया। अपना नाम किसने पढ़ा इस दुनिया में? अपन ने भी नहीं पढ़ा, उनने भी नहीं पढ़ा। एक बार मैनेजर ने कहा इनकी चिट्ठी है, इनकी, तो वो हमें दे गई वो, लेकिन हमने अभी नहीं पढ़ा। मैं आत्मा हूं, मुझे भी विकल्प करने की जरूरत नहीं है, और पूरा विश्व भी विकल्प करता नहीं है कि मैं आत्मा हूं। ओहो, तो निर्विकल्प ही मिल गया। क्या कह गए, क्या कह गए? भाई इसी का नाम निर्विकल्प अनुभव है। क्या कहा? बस एक दृष्टांत आया है शास्त्रों में, बहुत अच्छा दृष्टांत आया है।
एक व्यक्ति ने शराब पी ली, दर्शन मोह की शराब पी ली, एक आदमी ने दारू पी तो नशे में आ गया। तो किसी ने पूछा, ए तेरा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बता दिया कि सुमत। तो ए तू अपने घर जा। किसके घर जाऊं? किसके घर जाऊं? तू सुमत है तो सुमत के घर जा। अब ऐसे समझेंगे पागल है वो तो दारू के नशे में। तो वो अपने घर पे चला गया, अपने घर पे चला गया। उसने समझा तू अपने घर जा, तेरा नाम सुमत है, तू अपने घर जा। तो चला गया। अब वो दरवाजे खटखटा रहा है, सुमत सुमत, नहीं दरवाजा खटखटा रहा है। तो माँ आ गई बाहर निकल करके, जिनवाणी माँ आई। हाँ क्या, किससे मिलना है? कि सुमत से मिलना है क्या घर में? हाँ है, आजा। उसने घर में घुसा लिया, दरवाजे बंद कर दिए और बिस्तर पर पटक दिया। अब रात भर सोता रहा, सुबह उठा, अब दारू का नशा उतर गया। उससे पूछा, आपको रात को किससे मिलना था? मुझे नहीं मिलना था किसी से। तू तो पूछ रहा था सुमत है क्या? मिलवाऊं सुमत से? सुमत से मिलना है? हैं? वो तो ऐसा सम्यक दर्शन होता है। आत्मा को मत ढूंढ जब तक तू आत्मा को ढूंढ रहा है, नशे में है। दर्शन मोह का नशा है जब तक तू आत्मा को ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढूं? मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में? तो वो भाई बोली वाली बात हो गई। सुमत है तो भारत में, सुमत सुमत में है कि भारत में है? सुमत मधुबन में है कि सुमत में है? गिरिडीह में है कि सुमत में है? अब एक मेरा एड्रेस नहीं बदलेगा कभी। पॉइंट पकड़ो, मेरा एड्रेस नहीं बदलेगा। मैं मेरे में सदा हूँ। ऐसे ध्रुव ध्रुव में सदा है, भगवान भगवान में सदा है, ज्ञाय ज्ञायक में सदा है। ऐसे अनुभव करने का नाम आत्मा का अनुभव है। अभी भी आपको लगता है मुझे अनुभव करना है, तो ये पागलपन है। मिलता नहीं है और ढूंढना भी नहीं, तो फिर क्या होगा? तो जिनवाणी माता कहती है सो जा, नशा उतरेगा तब आपको पकड़ में आएगा कि ओ वो तो छठी गाथा में क्या लिखा था? ज्ञात वो तो वही है, ज्ञात वो तो वही है। तो अभी इतनी देर में निर्णय नहीं हुआ मैं ही हूँ बस, तो फिर अब नहीं ढूंढना, आज के बाद ढूंढना नहीं है। कहीं मिलेगा? एक गाथा आई थी, इसमें एक गाथा है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल गया है। आया एक दृष्टांत, मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल गया। पॉइंट समझो, मैं आत्मा हूं, ये ढूंढने की चीज नहीं है। मैं आत्मा भूल गया हूं, तो भूल गई तो आत्मा मिल गया कहने में आता है। खरेखर आत्मा मिलना कभी भी नहीं है, आत्मा को ढूंढना कभी है ही नहीं है। आत्मा तो मैं, आत्मा पोते आप। गुजराती में क्या बोला है? आत्मा तो आत्मा को तो ढूंढना ही नहीं है। लिख लो, आत्मा को ढूंढना नहीं है, आत्मा खोजने से मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो इतना बड़ा एड्रेस लिखा है और कुछ नहीं है। एड्रेस बड़ा हो गया इसलिए अपन परेशान हो रहे। आप अमेरिका से आओगे तो आप भी परेशान हो जाओगे, सुमत को इतनी बड़ी भारत में कहाँ ढूंढूं? फिर भारत वाले बोलेंगे झारखंड जाओ, झारखंड में गिरिडीह जाओ, गिरिडीह में मधुबन, मधुबन में पारसनाथ, पारसनाथ में भूमिया, भूमिया में कमरा, कमरा में अभी फिर कोना। लेकिन मैं तो मेरे में सदा ही हूं ना। तो आखिरी में मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है। आज के बाद आत्मा ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे। कहाँ मिलेगा आत्मा? हैं? मैं ही हूँ। सम्यक दर्शन करना है ऐसा है जैसे कोई आदमी पूछ रहा है मैं कब मिलूंगा, मैं कहाँ ढूंढूं, अपने को कहाँ ढूंढूं, मैं अपने को कब पाऊं, मैं अपने को कहाँ पाऊं। सरल दृष्टांत, शक्कर बहुत भटक रही है, मैं अपनी मिठास को कहाँ ढूंढूं? नहीं, उल्टा बोल गए, मिठास कह रही है मैं शक्कर को कहाँ ढूंढूं। मिठास पर्याय है ना व्यक्त, और शक्कर अव्यक्त है। पानी में शक्कर डाली, अब हम आपसे पूछ रहे पानी में शक्कर है कि नहीं, तो आप कैसे देखोगे? चख करके देखेंगे। तो चखने पर जैसे ही मिठास व्यक्त मालूम पड़ी, मिठास मालूम, ओ इसमें शक्कर है,
शक्कर आंख से नहीं दिखेगी, शक्कर हाथ से भी नहीं दिखेगी, नाक से भी नहीं दिखेगी, चखते से क्या बोलोगे आप? अरे अरे इसमें शक्कर। अब फिर हमने दूसरी बार पूछा इसमें शक्कर कम है कि ज्यादा है, तो आप शक्कर के ही बोलते हो ना, अरे शक्कर ज्यादा है। तो अब मैं पूछ रहा हूं आप मिठास पर वजन दे रहे हो या शक्कर पर? ज्यादा कम। हाँ तो शक्कर पे गई ना, मिठास से शक्कर पे गई ना, इसमें शक्कर है, कम है, ज्यादा है, तो मिठास को नहीं पकड़ा हमने, मिठास से शक्कर को पकड़ा। ऐसे ही मैंने ज्ञान से ज्ञाय को पकड़ा। यदि ज्ञान है तो ज्ञाय है ना, इसके अलावा आत्मा का अनुभव नहीं होगा, लिख लो, इसके अलावा आत्मा का अनुभव कहीं नहीं होगा, ना मेडिटेशन में होगा, ना ध्यान में होगा, ना योगा में होगा, कहीं नहीं होगा, होगा ही नहीं। जब भी अनुभव होगा ऐसे ही होगा कि मिठास अनुभव में आ रही तो आप शक्कर मानो, मानो, हमें नहीं मानो, प्रत्यक्ष हुआ कि अनुमान हुआ? अनुमान नहीं हुआ। मिठास से शक्कर का प्रत्यक्ष और ज्ञान से ज्ञायक का प्रत्यक्ष माना जाएगा। हाँ, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। देखो एक दृष्टांत ही देता हूँ, चलो दृष्टांत पहले दे चुका हूँ, फिर दृष्टांत देता हूँ। आपने शक्कर के कितने गुण खाए हैं? शक्कर के कितने गुण खाए हैं? शक्कर खाइए। शक्कर तो खाई, कितने गुण खाए? तो अपन तो यही बोलेंगे हमने तो मिठास अकेली को मालूम है हमको, शक्कर में मिठास। जब पूछेगी शक्कर कैसी होती है, झट मिठास। और दूध क्यों करने, दूध क्यों में शक्कर क्यों डालते हैं? मीठा करने। तो हम एक ही गुण की बात करते हैं, मिठास मिठास मिठास, पर्याय पर्याय पर्याय। खरेखर पूरी शक्कर खाते हो, उसके अनंत गुण खाते हो, उसके असंख्यात प्रदेश खाते हो, कि एक गुण खाते हो? रस नाम का गुण खाते हो केवल? तो एक काम करो, फिर आप एक काम करो, मार्केट से शक्कर लाओ, मिठास गुण मुझे दे दो, बाकी शक्कर आप रख लो। मेरे प्रयोजन तो मिठास का है, बाकी गुण आप रखो, सफेदी काट लो, वजन निकाल लो, और कौन कौन से गुण है, स्पर्श रस गंध सब आप रख लो, सुगंध भी आप रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये शक्कर का रेट क्या है जो मैं ले रहा हूँ? शक्कर आएगी 40 रुपये किलो, और उसका मिठास लूंगा 100 करोड़ रुपया तोला। कितना? 100 करोड़ रुपया तोला। तो आप मेरे को 1 तोला मिठास दे दो, 40 रुपये की शक्कर लाओ, और 100 करोड़ की मिठास 1 तोला मुझे दे दो, बाकी वजन वगैरह आप रख लो, सफेदी आप रख लो, उसका आकार प्रकार आप रख लो। बोलो, ऐसे ही ज्ञान से ज्ञायक को जुदा कर सकते हैं? तो ज्ञान मिला तो ज्ञायक ही मिला, ज्ञान का अनुभव हुआ तो अनंत गुणों का अनुभव हुआ। अब बोलो, इस पे मेहनत करना पड़ेगी। फिर से बोलो, क्या कहा? ज्ञान का अनुभव हुआ तो अनंत गुणों का। आप करके बताओ, आप शक्कर की मिठास अकेली खाते हो या अखंड शक्कर खाते हो? तो ज्ञान के वेदन में अखंड आत्मा का अनुभव हो रहा है। इसमें कलश एक 13वें नंबर का, 13 नंबर का कलश, ये है पेज नंबर 40 के लगभग लगभग 13 नंबर का कलश, गाथा 15 के पहले। हाँ, आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बोध्वा। क्या बढ़िया कलर है, देखो है लिखा है। पढ़ो नीचे श्लोकार्थ पढ़ो। जो पूर्व कथित शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, पहले कही गई शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। मिला? पहले कही गई, और सही ग्रंथ और लाके दें आपको? हाँ, और मिल जाएंगी बहुत। जो पूर्व कथित में पहले कही गई शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है,
वही वास्तव में क्या लिखा है, पढ़ो। यह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा है, इस प्रकार देखना चाहिए। भावार्थ, पहले सम्यक दर्शन को प्रदान करके कहा था, अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं, ज्ञान को मुख्य करते कहते हैं कि शुद्ध नय के विषय स्वरूप आत्मा की अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है। ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति, दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन, ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा। किलेति बुद्ध्वा माने ज्ञानी निश्चय से यही कह रहे, ज्ञानानुभूतिरियमेव इदमेव, यही ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। आपको ज्ञान का अनुभव हो रहा है? हो रहा है पक्का? तो आत्मा का अनुभव हो गया। करेले की सब्जी में शक्कर डाली, आपने करेला खाया, तो करेले की सब्जी कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी, ठीक। और उसमें जो मिठास का अंश आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि आपने इसमें शक्कर डाली। मिठास से किसको बोला आपने? तो जो मिठास का अनुभव है वो शक्कर का अनुभव है, और शक्कर अखंड है, शक्कर अखंड है, खंड खंड नहीं है। हम क्या मानते हैं, मिठास का वेदन तो हो रहा है, लेकिन अखंड शक्कर का वेदन कब होगा? कि नहीं, मिठास के वेदन में अखंड शक्कर का वेदन मान। ऐसे ज्ञान के वेदन में ही ज्ञान का वेदन मानने का नाम सम्यक दर्शन है। इसके अलावा आत्मा न दिखेगा, न ऐसे ऐसे कुछ कुछ होगा वो, और न हरा हरा पीला पीला सफेद सफेद दिखेगा। जो लोग बोलते नहीं ऐसे देखते हैं तो चमचमाता हुआ प्रकाश दिखता है, बिल्कुल झूठ, क्योंकि वो तो फिर वर्ण से रहित है। हाँ, अपरूपी है वो तो। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं मेरा चमचमाता आत्मा जानने में आया, भग। मिठास से शक्कर की अनुभूति का निर्णय जैसे, वैसे ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति का निर्णय कोई समय देखो। हाँ, मतलब अनुभव में भी अलग आता है, ऐसा नहीं, इसलिए तो मिश्रित कहा था। सामान्य और विशेष की मिश्रितपना अनुभव में आने पर सामान्य की अभिव्यक्तियां, तो सामान्य विशेष ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार एक साथ जानने में आता है। हम ज्ञेयाकार को नहीं देखते। सरोवर में चंद्रमा दिखता है, तो हम आपको पूछ रहे, रात को अंधेरे में आपको पानी नहीं दिख रहा है, होता है रात को अंधेरे में पानी नहीं दिखता है, तो हम पूछते हैं क्यों, कि यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, चलें? तो आप क्या बोलोगे, आगे मत जाओ, पानी है। तो तुमको पानी कैसे दिख गया रात को अंधेरे में, अमावस की रात में? कि वह चंद्रमा झलक रहा है। पृथ्वी पर चंद्रमा नहीं झलकता, पानी में झलकता है। तो हम पानी, अब पानी का निर्णय कैसे किया आपने? चंद्रमा रात को दिख रहा है, रात को चंद्रमा दिख रहा है, अंधेरे में हमें पानी नहीं दिख रहा, नदी नहीं दिख रही, नीला नीला पानी नहीं दिख रहा है, हमको तो चंद्रमा दिखा। ओ रुको रुको रुको, क्यों रुको? क्योंकि वहां पानी है, चंद्रमा है, नहीं कहा? अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कितना जादू है, एक आकाश में चंद्रमा, एक पृथ्वी पर भी, चलो चलो दौड़ के चलो? कभी नहीं लगता। जहां हमें चंद्रमा दिखा तो हमने नक्की किया कि यहाँ चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा नहीं, क्या है? पानी है। ओहो, जहां गे दिखा हमें नक्की हो गया यही आत्मा है। मोह राग देश गे है, जहां दिखा वो आत्मा में हूं। क्या बोला, क्या बोला? जहां मोह राग देश दिख गया वहां निर्मल आत्मा में हूं। अपन अभी तक उल्टा कर रहे थे, जहां मोह राग देश दिख गया वो खोटा आत्मा, बहुत पापी आत्मा हूं। कितना मोह झलकता है रे, कितना राग देश जानने में आता है रे, ये भगवान बहुत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पूरा जितना मिथ्या दृष्टि ना उल्टा उल्टा कर देगा। मोह राग देश छोड़ तो आत्मा दिखेगा, मोह राग देश छोड़ तो आत्मा दिखेगा। हम कहें मोह राग देश देख तो आत्मा दिखेगा। क्या बोल गए हम? चंद्रमा पृथ्वी पर कभी आता नहीं है, दिख रहा है तो पानी है। चंद्रमा यदि कहीं दिख रहा है तो पानी, हमें नहीं मालूम, हमें पानी नहीं दिख रहा है, रात को अंधेरे में पानी नहीं दिख। ऐसे मोहांधकार में आत्मा नहीं दिख रहा है, लेकिन चमक रहा है तो
आई बात समझ में आई? कैसा बढ़िया पानी है, अंधेरे में भी चंद्रमा को झलकाता है। इतना घोर अंधेरे में पानी नहीं देख सकते थे, ऐसे ही मिथ्यात के घोर अंधेरे में भी आत्मा नहीं देख सकते थे, लेकिन कितना बढ़िया आत्मा है, इतने मोहांधकार में भी वो गेय को झलकाता है। ओ पकड़ में आ गया, आत्मा ही जानने में आ रहा है। प्रवचन सार जी में आचार्य कुंदकुंज स्वामी के ग्रंथ का टीका है, उसमें अमृतचंद स्वामी, यदि इससे भिन्न अनुभूति है तो नहीं चाहिए, इससे भिन्न कोई अनुभूति है तो मुझे नहीं चाहिए, और यदि यही है तो फिर मिल गया, यदि यह हो गया तो वो फिर तो मैं आत्मा ही हूं। बहुत गजब गजब है, तो एक एक शब्द में अमृत है बिल्कुल एकदम। ठीक, वापस चलें। हाँ भाई, घोटाई की जरूरत तो नहीं है कि स्वयं अपने से ही, अपने से ही, स्वयं अपने से ही, भजन क्या है? अपने से ही। ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत होने से अपने आप ही दिख रहा है, वो तो पानी अपने आप से ही दिख रहा है, स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। देखो क्या लिख रहे हैं, बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। बाह्य माने पर्याय से, अभ्यंतर माने ध्रुव से, स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। आपको आत्मा दिखती है कभी? नहीं दिखती है, तो देखते हो कि नहीं देखते हो? कैसे देखते हो? कि एक चिंटी यहाँ पर है, अब वो खड़ी है, इस पे स्थिर खड़ी है, तो अपने को कई बार विकल्प होता है मर गई कि नहीं, तो अपन ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर, और ऐसे करते उसने टांग लाई, तब मैं समझ गया जिंदा है। तो तुमने टांग हिलती देखी थी तो पुद्गल देखा था वो, तो आत्मा कैसे दिख गई? पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? कोई जीव पड़ा है, कोई आप किसी कोई लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, अब आप उसको जगह आवाज लगा के, तो वो नहीं जग रहा है, हिल भी नहीं रहा है, तो अपन गौर से देखते इसका पेट भी नहीं हिल रहा है तो फिर अपन ने वो हिलाने की कोशिश करी तो लुढ़क गया, तो आपको क्या दिखाई दे गया? देखा तो पुद्गल, लेकिन क्या दिखाई दे गया कि इसमें जीव नहीं है, इसमें जीव है। देखा पुद्गल था और दिखा जीव, इसको हम बोलते हैं कलाकारी। सम्यक दर्शन की कलाकारी क्या है? देखते हैं कुछ, दिखता है कुछ, सम्यक ज्ञान कला है, सम्यक ज्ञान कला है। अब आपको ऐसे करना पड़ेगा, देखते हैं कुछ, दिखता है कुछ, लिख के करो, लिख के, लिखोगे नहीं तो नहीं होगा। लिखने का मतलब समझ में आया? ये बहुत गुस्सा करते हैं, तो ये भगवान है, जल्दी बोल गई हूँ, कोई गुस्सा करता है तो अपन अभी तक क्या देखते थे? केवल गुस्सा देखते थे। आप क्या देखना है? आपको देखते हैं कुछ, दिखता है कुछ। ये गुस्सा करते हैं तो गुस्सा दिखा, देखा, ये तो भगवान है। चंद्रमा दिखता है, ये तो पानी है। ये बहुत झगड़ा करते हैं, झगड़ा, अरे ये तो भगवान है। झगड़ा छोड़ना है, भगवान पकड़ना है। चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा नहीं देखना है, पानी देखना है। करो मेहनत। हाँ भाई, देखते हैं कुछ, दिखता है कुछ, मेहनत है, बहुत मजेदार मेहनत है। हाँ, आत्मा ढूंढना है, ढूंढना हो तो व्यवहार, तो कैसे कहेंगे कि जितना गे झलक रहा है वहाँ वहाँ गायक है। बोलो जरा, जहाँ जहाँ गे झलक रहा है वहाँ वहाँ गायक है, जहाँ जहाँ गे झलक रहा है वहाँ वहाँ अखंड गायक है। कभी भी मिठास का अकेला वेदन हो सकता नहीं। मिठास के ग्रहण में असंख्यात प्रदेश जाएंगे, उसके गुण भी जाएंगे, उसके सब जाएगा। भजन खाया कि नहीं खाया? शक्कर का भजन भी खाया शक्कर की सुगंध खाई कि नहीं खाई? कब खाई जी हमें नहीं मालूम। जब हमने मिठास का वेदन किया तो अखंड का वेदन किया। ओहो, मुझे अनंत गुणों के विचार करने की जरूरत नहीं। अब चलो, इसीलिए त्रियंच गति में, नरक गति में सम्यक दर्शन सरल है, क्योंकि ज्ञान का वेदन तो उसे भी हो रहा है, तो अखंड मान लिया, बस इतना सरल काम। हम अक्कल लगाते हैं 1.5 अक्कल, 1.5 अक्कल में 6 पॉइंट लिखने पड़े। मनुष्य गति में 1.5 अक्कल का इलाज है और कुछ नहीं। त्रियंच गति में असंख्यात सम्यक दृष्टि, संयमी। नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि, वहां संयमी नहीं है।
अपन क्यों नहीं हो रहे सही हम कि हमको इंद्रिय ज्ञान से जो दिखता है उसी को पकड़ लेते बस। इतनी सी कला सीखनी है, जो देख रहे हैं ना देखो कुछ और, दिखता है कुछ, देखते हैं कुछ। अब इतनी सी कला सीख जाओ, अब भी काम हो जाएगा बस। अभी भी कठिन लग रहा है, देखते हैं कुछ। अब जो सम्यक ज्ञानी की कला है तो मेहनत ऐसे, इसी का नाम पुरुषार्थ है बस। आपने कभी सोचा था सुगंध खाई है शक्कर की? सोचा नहीं था, लेकिन खाई तो थी ना, ये तो कन्फर्म है ना। पहले अच्छा, पहले आपने मिठास मिठास खाई थी केवल, आज से अखंड शक्कर खाओगे। ओहो, ये भ्रम मिट गया, अनादि से अखंड का ही वेदन हो रहा था। ऐसे मुझे अनादि काल से आत्मा का ही अनुभव हो रहा था। तीनों काल अनुभव मानना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। वर्तमान में मुझे अखंड का अनुभव हुआ नहीं, अनादि से मुझे अखंड का ही अनुभव हो रहा था। अब पढ़ो 17 नंबर की गाथा, 17-18 नंबर की गाथा। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को स्वयं ही अनुभव में आने पर भी, आबाल गोपाल सभी को अनुभव में आने पर भी, पढ़ा था ना अपने 16-17 नंबर की गाथा, 16-17 नंबर की गाथा ना, उसकी टीका। हाँ हाँ, इसकी गाथा जो राजा वाली गाथा है, हाँ 17 नंबर, 17-18 उसकी टीका देखो फिर से, बहुत अच्छी टीका है। ये आ गई देखो। हाँ, हमारे में 48 पेज है, आपके में गुजराती में क्या हुआ? परंतु जब ऐसा, हाँ 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 आया, देखो पढ़ो। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा सदा, तो भूतकाल हुआ कि नहीं हुआ, और भविष्यकाल हुआ कि नहीं हुआ? सदा स्वयं ही भी नहीं, ही कन्फर्म अनुभव में આવી રહ્યો છે। आने पर भी अनादि बंध के बस, अब ये गड़बड़ हो गई, अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय निर्णय करने वाला, एकत्व का निर्णय करने वाला मूढ़ अज्ञानी जन को जो अनुभूति है वही मैं हूं, ये निर्णय नहीं होता। आ तो रहा था अनुभव में, तो आई लगी यही है, यही मैं आत्मा हूं, ये निर्णय नहीं हो रहा था। कितनी सुंदर भाषा, फिर से देखो। जो यह अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होने से, मैंने निर्णय नहीं करने से, अनुभूति में तो अनादिकाल से सबको आ ही रहा था। अखंड भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा था कि नहीं? कब से? निगोदिया को, अब निगोदिया को भी अनुभव में तो आ रहा था, लेकिन उसको उदित नहीं हो रहा था कि यही मैं हूं। क्या बढ़िया भाषा है, ब्रैकेट में इंटरपो इन्वर्टेड कॉमा, कितना अच्छी लिखी है। ये अनुभूति है वही मैं हूं, ये अनुभूति है वही मैं हूं, ये अनुभूति है वही मैं हूं। बोलो हाँ, भिड़ जाओ इसके लिए, बिल्कुल पकड़ना ही, लाइन छोड़नी नहीं बिल्कुल। ऐसे नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कोई अपन रख के चीज भूल जाती, तो ये तो कन्फर्म है कि यही है, लेकिन मिल नहीं रही। लेकिन हैरान होने पर भी बहुत हैरान नहीं होते, मिल जाएगी, कहाँ जाएगी, यही रखी थी, यही कहीं होगी, यही होगी। तो ऐसी अनुभूति को ढूंढना नहीं है, परेशान नहीं होना है, तो यही है, तो यही आत्मा है, तो यही कहीं है, और कहीं मत ढूंढो। शास्त्र में ढूंढने वाले को नहीं मिलेगा, तीर्थ क्षेत्रों में जाने वाले को भी, बाहर ढूंढने वाले को नहीं मिलेगा, यही ढूंढ, यही। क्योंकि अनुभूति तो एक एग्जाम्पल दिया था, वो नहीं जानता था कि रसगुल्ला है इसका नाम, खाया तो था उसने, और फिर क्या बोला वो, अरे यदि ये तो हाँ, ऐसे ही अनादिकाल से अनुभूति कौन सी हो रही है, जो ज्ञान का वेदन हो रहा है वही मैं, और इसके अलावा मैं नहीं हूं। ठीक, आगे बोलो। चलो, हो गया पूरा। इस प्रकार 6 हेतुओं से अव्यक्तता सिद्ध की है, 6 प्रकार से। इसके इसी जो गाथा है ना, ये वाली गाथा 49, ये 8 जगह आई है।
तो प्रवचन सार जी में तो क्या हो? तो उस उधर तो इन्होंने क्या किया है, 20 बोल निकाले इसके। यहाँ उन्होंने बहुत सारे बोल निकाल दी, कितने सारे, कितने बोल हैं टोटल, 6 करके, और एक, हाँ, और एक के 4 बोल हैं, है ना, 36 4 42 ऐसा कुछ, कितने देख लेना, 40 42 ऐसे कुछ बोल है टोटल। वहाँ 20 अलग बोल दिए, ये भी अमृतचंद स्वामी ने निकाले, उधर भी अलग निकाले। तो वो बहुत अच्छे बोले, बहुत अच्छे बोले उसके 20 अलिंग ग्रहण के बोल, उसको अलिंग ग्रहण कहते हैं। लिंग माने चिन्ह, लिंग माने होता है चिन्ह, और चिन्ह से ग्रहण करने को कहते हैं लिंग ग्रहण। तो उन्होंने कहा आत्मा अव्यक्त है ना, इसलिए अलिंग ग्रहण है, आत्मा लिंगों से समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ 20 बोल बनाए, बहुत अच्छे हैं। वहाँ भी आखिरी यही आए जो अभी बताया, ठीक। अब बोलो, और कोई प्रश्न इसमें से? वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कहे, बिल्कुल सही पकड़ा, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है, भाषा तो ऐसे ही बोलना पड़ेगी। मैंने बहुत दृष्टांत दे दिए इसके सम्यक दर्शन के आपको। सुमत प्रकाश तो एक सच्ची घटना है, मेरे साथ भी हुई। मेरा ये वेशभूषा देख करके मोक्षु पहचान नहीं पाते, लेकिन कैसे सुनते हैं। तो एक छोकरी थी 20-22 साल की, बॉम्बे में, तो उसने मेरे को प्रवचन सुना और मेरे से अलग से मिलने आई सबके साथ, अपने दादा ग्रैंडफादर के साथ। तो वो मेरे से पूछ रही, तो हम सुमत प्रकाश जी को सुनो, सुधर जाओगे। अब मेरे से क्यों कह रही, क्योंकि वो ऐसे देखती ना, तो उसको तो लगता ही नहीं था कि इतना अच्छा प्रवचन करने वाला ऐसा होगा। क्रियाकांड कर देगा थोड़ी, वो भगवान आत्मा कहने वाला क्रियाकांड क्यों करेगा। तो उसको ऐसा लगा। तो उसके ग्रैंडफादर बोली, अब 1 घंटा प्रवचन सुना, सब कुछ हुआ, सब कुछ देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाई। और जैसे उसने कहा कि ये ही सुमत प्रकाश जी हैं, तो सॉरी बात। हमारा कहने मतलब ये है कि वो दिखाई देने पर भी नहीं देखते हैं, ये मिथ्यात्व है। हमें तो ये कहना पूरा विश्व दिखाई नहीं देता, एक ध्रुव ही दिखाई देता है, लेकिन इसको क्या विश्व झलकता है ना इसमें, तो उसको तो पकड़ लेता झलकर को, उसको नहीं पकड़ता। बहुत दृष्टांत निकालो ऐसे नए, बहुत जोरदार है। एक दिन दृष्टांत दिया था, जब खरीदने जाते हैं मार्केट में दर्पण, तो अभी हम चेहरा ही देखते हैं, और घर में भी चेहरा देखते हैं, दोनों में फर्क क्या है? घर में चेहरा अकेला देखते हैं अपना, और मार्केट में खरीदने जाते हैं तो दर्पण देख करना नहीं है, चेहरा नहीं देखना है, दर्पण चेक करना है, दर्पण कैसा है। यदि इसमें मेरा चेहरा सही झलक रहा है तो दर्पण अच्छा है, ऐसे ही गेय झलक रहा है तो गायक अच्छा है। क्या बोला? गेय झलक रहा है तो गायक जोरदार है। दर्पण में चेहरा आड़ा टेढ़ा हो जाए तो दर्पण खराब है। ऐसे ही जिस ज्ञान में गेयाकार देख करके तू मिश्रित कर देता है तो तू गायक तो अच्छा है, लेकिन तू खराब है। तू खराब माने मोह खराब है। उसका नाम है दर्शन मोह। दर्शन मोह किसको कहते हैं? बहुत सारी परिभाषा है, मेरी अपनी अलग है समझाने के लिए। जो ध्रुव को देख करके भी नहीं देखता, इसका नाम दर्शन। जो अनादि से ध्रुव को देखने पर भी नहीं देखता, बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करता, दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। हाँ, क्या बोला? दर्शन मोह किसे कहा? ध्रुव को देखता हुआ भी। और आप ध्रुव को नहीं देख, क्या कहूँ, दृष्टांत ही दे सकता हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं मेरे पास, लेकिन आपके लिए कठिन पड़ते होंगे दृष्टांत, फिर भी सरल करते हैं। देखो, आप यहाँ विराजी हैं और यहाँ सामने दर्पण लगा हो, तो यहाँ कोई जा रहा होगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यहाँ कोई आदमी जा रहा होगा तो क्या मोड़ के देखना पड़ेगा क्या? नहीं। हाँ, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप दर्पण देखते हो या पीछे जाने वाले आदमी को देख लेते हो? पीछे वाले को। अब हम पूछ रहे हैं कि दर्पण में देखे बिना पीछे वाले को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि हम दर्पण ही देखते हैं। ये तो कन्फर्म है, मुड़कर नहीं देखते। इसका मतलब ये है हम दर्पण ही देखते हैं। ऐसे हम कह रहे हैं सभी जीव
जो कुछ जान रहे हैं वो ध्रुव को जान करके ही जान रहे हैं। फिर भी मान रही है कि मैं ज्ञेय को जानती हाँ, हम पीछे वाले को तो मुड़ के भी नहीं देख रहे और देखना भी नहीं चाहते। हूँ। वो है भी नहीं, है भी नहीं। वो ब्लैक में है भी नहीं। हाँ, तो यहाँ हम देखते, यहाँ देखे बिना पीछे नहीं देख सकते। कार चलाते समय पीछे की वाहनों को देख लेता है वो, एक इधर लगाते हैं, एक इधर लगाते, एक इधर लगाते, तो तीनों साइड के पीछे के वाहन दिख जाते उसको। तो अभी वो पीछे मुड़ के तो देखेगा नहीं कभी। ओहो, वो तो सीधे सीधे दर्पण में देखता है और पीछे वाले दिख जाते हैं। ऐसे विश्व के सारे जीव ध्रुव को ही देखते हैं और लोक का लोक दिखाई देता है। अब इसको भ्रम हो गया कि आत्मा नहीं देखता हूँ, बाकी सब देखता हूँ, दर्पण नहीं देखता हूँ, बाकी सब देखता हूँ। भाई ये ही दर्शन मोह है। दर्शन मोह कैसे कहा? अब बोलो आत्मा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज के बाद आत्मा ढूंढेंगे, कसम खाओ। ओ, दर्शन मोह तो छोड़ना है, सबसे बार 70 कोड़ा कोड़ी है। नहीं छोड़ना नहीं, वो तो छूटा ही हुआ है। मैं तो ध्रुव को ही जानता हूँ, भगवान को जाने बिना तो कोई पर को जान सकता। इसके 1000 मैंने 1000 या 1100-1200 बोल है इसके। यदि ज्ञान स्वभाव के बोल पढ़ना हो तो 1100-1200 बोल है ज्ञान स्वभाव के। बहुत जोरदार बोल हैं, एक एक बोल में अमृत ही झरता रहे। मैंने ध्रुव देखे बिना तो कुछ होता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि ध्रुव को देखता है कि नहीं? देखता है, लेकिन मानता नहीं। आप 24 घंटे आत्मा में देख रहे हो, आत्मा में झलक रहे, झांक रहे हो, या पर को देख रहे हो? हाँ, ये मिथ्यात हो गया। क्या कमाल है, क्या कमाल है। आत्मा का अनुभव करने पर भी अनुभव मानता नहीं, ये मिथ्यात्व है। अभी भी आत्मा नहीं मिला ना? मिल गया पक्का। तो 24 घंटे कहाँ देखते हो आप? अभी एक बड़ी गड़बड़ है। जो आत्मा को नहीं जानते उनको मिलेच्छ कहते हैं, अज्ञानी। तो उन अज्ञानी की भाषा में ग्रंथ लिखा है तो जो उन्हें पढ़ पढ़ के अज्ञानी हो जाता है। क्या बोला? ये ग्रंथ कौन की भाषा में लिखा है? अज्ञानी की भाषा में। तो वो तो उनके लिए लिखा है, वो जानते नहीं ना आत्मा को, इसलिए उनकी भाषा में लिखा है। तो अपन उसे पढ़ पढ़ कर कहते नहीं नहीं, स्वयं संवेदन कहाँ हो रहा है, स्वयं संवेदन तो करना पड़ेगा। आचार्य ने लिखा है, उपयोग को बहुत पुरुषार्थ से अंतर्मुख कर, गहरे गहरे गुफा में ले जा, ध्यान की गहरी गहरी गुफा का प्रैक्टिस कर। अभी उसके लिए लिखा था, पप्पू के लिए। हाँ, अपन उसे पढ़ पढ़ के अपन बहुत मेहनत करते लोग, वो कुछ होता है। अच्छा आप करके देखना, कुछ हो जाए तो बता देना। मुझे तो अभी तक नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया ऐसे बैठ के, ऐसे ऐसे बहुत। मैं पद्मासन भी खूब बैठा, ऐसे भी बैठा, वैसे भी बैठा। मैंने भोजन छोड़ के भी देख लिया, 48 घंटे का उपवास भी कर लिया पर्वत पे। सब मेहनत कर डाली मैंने। बाहर होता तो मिलता, खोजनार ने खोजे। हाँ, ये पागल हो गई। ओ वो तो मैं ही हूँ। देखो लिखा था ना, यह अनुभूति है वही मैं हूँ, लिखा था जी। ये जो अनुभूति हो रही वही मैं हूँ, ये ज्ञान उदित नहीं होता। अज्ञानी को ये ज्ञान उदित नहीं होता। समझ में आया? बहुत दृष्टांत देती है, अभी तो पकड़ में आ गए होंगे। अभी देखो, आप गेहूं खाते हो कि शक्कर खाते हो? गेहूं का आटा खाते हो, तो शक्कर खाते कि नहीं खाते? तो अब ये समझ ले, वो सम्यक दर्शन है। गेहूं में भी ग्लूकोज है, सब्जियों में जो मिठास है, दूधीना साग हो ना, तो दूधीना साग में ग्लूकोज हो तो ही मीठी लगती है। आम मीठा लगता है माने ग्लूकोज है, इसका मतलब शक्कर है। तो सब जगह शक्कर सामान्य देख लो। ओह ऐसे कहा, तो ऐसे ही जिन जिन गेहूं को मैं प्रकाशित कर रहा हूं, खरे खर उससे मेरा ज्ञान का ही प्रकाशन हो रहा है। मैं आत्मा सूरज को प्रकाशित कैसे करे ये बता दो बस। सूरज सबको बता देता है। सूरज को सूरज बताना है तो कैसे बताएं?
सूरज को सूरज दिखाना है, बोलो क्या करना है। ऐसे ही मेरे ज्ञान स्वभाव में सारा गेप लोकालोक झलकता है और तुम उसी को कह रहे हो मेरे को जानने में नहीं आ रहा। एक काम करो, एक टॉर्च लेके चले अपन सूरज को ढूंढेंगे। दोपहर में अपन सूरज को ढूंढेंगे टॉर्च से। ऐसी बात हो रही है। अरे जो तेरे शास्त्र जानने में आ रहा है वो तेरा ही तो प्रकाश है, वो आत्मा का ही तो प्रकाश है, वो आत्मा का ही तो अनुभव है जो शास्त्र पढ़ रहा है तू। ये बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, ये सब तो खोजनार ने खोज मत, खोजने वाला खो गया है। खोजने वाला खो गया। ऐसे कहाँ खो गए? डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल दिया है, एक मेले में एक बच्चा खो गया। बच्चे ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, मेरी माँ खो गई। बच्चे ने पुलिस में रिपोर्ट क्या लिखाई, पुलिस वाला मिल गया ना, क्यों रहे हो, तो बोले मेरी माँ खो गई। तो पुलिस वाले ने कहा है माँ कभी नहीं खोती, बच्चे ही खोती। तो कि भगवान कसम मेरी माँ खो गई है। अब माँ तो व्यवस्थित है, माँ तो व्यवस्थित है। अब लेकिन बच्चे की भाषा में तो बच्चा ऐसे ही बोलेगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं हमारी आत्मा खो गई है, मेरी आत्मा खो गई। तो तुम कौन हो? शरीर। ये तो यही रह जाने वाला है, तुम तो चले जाओगे, तुम कहाँ खो गए? तो मिथ्या दृष्टि ये बोलता है मेरी माँ खो गई है, मुझे माँ को ढूंढना है। और माँ से पूछो तो माँ कह रही मैं तो व्यवस्थित हूँ। पुलिस वाला भी कह रहा है तेरी माँ तो व्यवस्थित है। क्यों? वो पुलिस वाले ने कभी विज्ञापन निकाला, एक बच्चे की माँ खो गई है, किसी को मिले तो बताना, ढूंढो। अरे माँ को थोड़ी ढूंढना है, बच्चा तो यही खड़ा ही है, माँ व्यवस्थित है। ऐसे ही तेरा भगवान तो व्यवस्थित ही है। एक बहुत अच्छा शब्द आया इसमें, अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन साहिब की टीका में लिखा है, बहुत अच्छा है। यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। क्या बढ़िया शब्द लिखा है, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। माँ खो गई कि बेटा खोया? बेटा तो ये रखा है, ये कहाँ खोया? और माँ भी कहाँ खोई? वो तो बोल रही। बोलना खोना ऐसा कहना ही बच्चापना है। दुनिया में कोई नहीं खोया, ना ज्ञान खोया, ना ज्ञायक खोया, ना गे खोया। गे को तूने ज्ञायक मान लिया, ये खो गया। ज्ञान को गे मान लिया, ये तू खो गया। वास्तव में दुनिया में कोई खोता नहीं है। क्या गड़बड़ चल रही है? ज्ञान में गे मान लिए, सुख हो गए बस। ज्ञान में शरीर झलका तो आपने शरीर मान लिया, मैं शरीर हूं, मैं गोरा, मैं सुंदर, मैं मोटा, मैं पतला, अब अपना शरीर मान लिया। वो ज्ञान में झलका था जबकि, तो तुमने गेय को ज्ञायक मान लिया। गेय को ज्ञायक कैसे मान लिया? 1 करोड़ रुपया झलका तो मैं करोड़पति हूं। अरे 1 करोड़ रुपया ज्ञायक में झलका था और तूने 1 करोड़ को अपना अपन मान लिया, तो ये ऐसे गड़बड़ हो गई। ये पूरा ग्रंथ मेरे ज्ञान में झलक रहा है, तो महिमा आ गई। तो गेय की महिमा करी तो मर गया, और ज्ञायक की वजह से जानने में आया था, तो ज्ञायक की महिमा करी तो सम्यक दर्शन हो गया। इतनी सी देर का काम है। दर्पण देख रहे तो सम्यक दर्शन, और दर्पण में गेय देख रहे हैं तो मिथ्या दर्शन। तो दर्पण में गेय नहीं है क्या? है, दिख रहा है बस। दिखना बुरा नहीं है, ठीक है। बहुत दृष्टांत मिलेंगे आपको, बहुत। आंख का दृष्टांत तो अभी दे ही दिया आपको। आंख गटर को गटर देखती है तो खराब है कि अच्छी? तो गे को गे देखे तो खराब है कि अच्छा? अच्छा कौन, गे कि ज्ञायक? बस ऐसे। चलो प्रभु, हो ही गया काम। और कोई प्रश्न इसमें? बढ़िया, आपस में मिलकर मेहनत करना, बहुत बढ़िया जोरदार बात है। ये जो अनुभूति है वही मैं हूँ, यही खोजो। अच्छा, हम क्या करते हैं, आत्मा कभी मिल जाएगी, अपन ढूंढते रहो।
पढ़ते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। यदि भगवान की असीम कृपा होगी तो मिलेगा, और गुरु का अमी नज़र मिल गई तो हो जाएगा। तो अब ढूंढता रहे सब जगह। गुरु की अमृत नज़र यही है कि यह जो अनुभूति है वही हाँ तो ज्ञान का ही प्रतिबिंब है। बता दिया ना, ज्ञानाकार वो ज्ञान ही तो मैं हूँ। बता चुके सब। तो ज्ञान से ज्ञायक नहीं जाना ना, ज्ञान में संतुष्ट हो जाए ना। नहीं, ज्ञायक अभी बोला है ना सारा, 3 बोल पड़े ना, आखिरी 3 बोल 6 में से वो ज्ञायक तक ही गए। इसीलिए तो कह रहे सामान्य में जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही थी वो भी नहीं, मैं ही हूँ। ये तो ये कह रहा हूँ कि हम ज्ञायक को अनादि से देख रहे हैं। हम तो अभी से देख रहे हैं, मैं तो अनादि से ध्रुव ज्ञायक को ही देख रहा हूँ, क्योंकि वो पर्याय जो व्यक्त हो रही है वो ज्ञेय को प्रकाशित कर रही है। तो उसी से ही पता लग गया कि तू ज्ञायक को देखे बिना एक इंद्रिय भी नहीं रह सकता। क्या कहा? ज्ञायक को देखे बिना तो एक इंद्रिय भी नहीं रह सकता। सारे जीव अंतर्मुखी ही हैं, बहिर्मुखी कोई होता ही नहीं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अंतर्मुखी होकर के भी बहिर्मुखी मानता है, इसका नाम मिथ्या। भगवान होने पर भी पामर मानता है, इसका नाम मिथ्या। जल्दी जल्दी भूल गई। हाँ कुछ पूछ रहे हैं? पकड़ में आया? फिर से बहुत काम की बात है। एक्चुअली ये आँख है ना, आँख ऐसे खुलती है तो अपन सोचते हैं बाहर देखते हैं, लेकिन आत्मा कभी बाहर देखता ही नहीं, कभी नहीं देखता आत्मा बाहर। आत्मा अपने आत्मा में ही देखता है, सदा अंतर्मुखाकार है, इसको कहते हैं। बस तेरे को बताना है कि तू बाहर देखता है, भ्रम छोड़ दे तो तू अंदर देखने लगेगा। क्या कहा है? बाहर देखता है वो भ्रम छोड़ दे। बस बाहर देखते ही भ्रम छोड़ दो। आंख खुलती है तो अपन मानते हैं मैं बाहर देखता हूँ, खरेखर बाहर देखता ही नहीं है। 2 लॉजिक दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी। कल दूं क्या? अभी दूं? दे दो? नींद तो नहीं आएगी? पकड़ोगे? तो 2 लॉजिक देता हूँ। देखो, आपने देखा है आत्मा कभी बाहर नहीं देखता, ये सिद्ध कर रहा हूँ। आत्मा कभी बाहर नहीं देखता, 5 इंद्रियों से भी कभी बाहर नहीं देखता। आत्मा में बाहर का झलकता है और हम उस पर लक्ष्य करते हैं ना, लक्ष्य करते हैं, इसी का नाम है हम बाहर देखते हैं। जैसे दृष्टांत दे रहा हूँ आपको। क्या बोला अभी पहले? आत्मा में जो कुछ झलकता है बाहर का भी, स्वभाव प्रकाशक है ना आत्मा, तो उसमें झलकता है। तो हम किसी एक ज्ञेय पर उपयोग देते हैं तो हम कहने में आता है कि हम बाहर देखते हैं। दृष्टांत, जब आप विद्यार्थी थे और परीक्षा देने जा रहे थे तो पूरे रास्ते में आपको परीक्षा दिख रही थी या गाड़ियां दिख रही थी? इसका क्या मतलब निकला कि आंखों के सामने तो सड़क है, वाहन है, तो अभी हमें वो नहीं दिख रहा। हमें तो अंदर में परीक्षा का लक्ष्य है तो परीक्षा दिख रही है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अभी आप अपने कोई चिंतन में लगे हो, इतना भी कोई बोल भी दे आपको, तो क्यों आप सुनते नहीं हो? तो सुनने पर भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उस समय मेरा लक्ष्य सुनने पर नहीं है। जबकि आपको भी लगा कोई बोला होगा, कुछ मति ज्ञान में आता है ना, कुछ अवग्रह, तो अवग्रह तो होता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। क्यों पकड़ में नहीं आ रहा? कि मेरा लक्ष्य वहां नहीं है। तो ये 5 इंद्रियां तो बाहर को खुलती है ना, इसलिए हमको भ्रम हो जाता है कि हम बाहर देखते हैं। एक समय भी जीव बाहर को देखता, एक समय भी नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि आत्मा में ही एक दर्शन गुण है, एक ज्ञान गुण है। तो सब कुछ पहले दर्शन में झलकता है और ज्ञान उसको जानता है। पूरा विश्व स्वपर प्रकाशक, स्वपर प्रकाशक, स्वपर, तो स्व पर एक साथ दर्शन गुण में झलकते हैं। जैसे अभी दर्पण का कहा था हमने, वहां झलकते। ऐसे आंख की जरूरत नहीं पड़ती। आप रात को सो जाते हो तो अभी कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? इसका मतलब इन आंखों से कुछ भी नहीं दिखता। ये भ्रम निकालना पड़ेगा कि जब हम जागते हैं तो आंखों से दिखता है और सो जाते हैं तो दर्शन से दिखता है। ये भ्रम निकालना पड़ेगा। जब आंख खुल रही है तो भी आप आंखों से कभी नहीं देखते। कभी कह रहा हूं, कभी नहीं समझ में आ रहा है? कठिन है। अभी आप मेरे को देख रहे कि नहीं देख रहे? काय से? हाँ, अब यही कहना है कि नहीं,
क्या 24 घंटे जब मैं नहीं बैठूंगा, अब यहाँ से चला जाऊंगा, तब आप मुझे नहीं देख पाओगे? क्यों देख पाओगे? क्यों? क्योंकि वो अंदर का दर्शन गुण में झलक रहा है। आंख की जरूरत? आप रसगुल्ला देखते हो इसलिए टेस्ट आता है, अंधा व्यक्ति रसगुल्ला खाए तो टेस्ट नहीं आता है। तो एक बात समझना सभी लोग, दर्शन गुण में केवल इधर का ही विषय नहीं दिखता है, इधर का भी 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 दिखता है। दर्शन उपयोग के भेद बोलो। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ठीक? अचक्षु दर्शन क्या है? आगे ना, तो चक्षु के अलावा घ्राण, कर्ण, रस, जिह्वा और एक स्पर्श और मन, इसका भी विषय दिखता है। आंख से तो केवल आंख ही दिखता है, लेकिन दर्शन गुण में तो 6 इंद्रियों के विषय दिखते हैं। तो आप बोलो जी, आंख का विश्वास करें कि दर्शन गुण का विश्वास करें? अपन दर्शन का विश्वास नहीं करती है, मिथ्या है। हम तो ऐसे खोल के देख लिए तो मान लिया हम बहिर्मुखी हो गए, बहिर्दृष्टि हो गई, बहिर्दृष्टि हो गई, बहिर्दृष्टि हो गई। आंख बंद कर, आंख बंद कर, आंख बंद कर। हमारे भगवान ने आंख बंद करना नहीं बताया, तुझे अंदर में सब दिख रहा है, ये देखना सिखाया। मेहनत है इसमें। क्या बोला? तुझे अंतर में सब कुछ दिखा रहा है। और कैसे दिख रहा है बताऊं? देखे बिना दिख रहा है। ये कहलाता है लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष हो रहा है। क्या बोला हमने? लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष हो रहा है। हाँ, अपन तो मन का जानना ही नहीं चाहते, फिर भी जानने में आता है। होता है कि नहीं होता है? कई चीजें हैं जो हम मन में नहीं जानना चाहते, तो भी आ रहा है। इसका मतलब लक्ष्य बिना भी प्रत्यक्ष हो रहा है। और सुनोगे एक और, ऐसी आत्मा भी लक्ष्य बिना अनुभव में आ रहा है। 17-18 नंबर की गाथा। हम नहीं चाह रहे आत्मा झलके, कितने लोग तो आत्मा को देखने ही नहीं चाहते, तो अभी उन्हें आत्मा जानने में आ रहा है, अर्थात देखने में। थोड़ी गरिष्ठ हो गई चर्चा, इसमें मेरी बहुत बड़ी कक्षा है, 8-10 घंटे की मति ज्ञान अकेले की कक्षा। अपना तत्व सूत्र में मति ज्ञान है ना, उसके बहुत सारे सूत्र हैं, अवग्रह, आवाय, धारणा, फिर वो सब संज्ञा, चिंता, विनिबोधित, अर्थांतरम, उस पर मैंने खूब पढ़ाया है, खूब पढ़ाया, खूब 8-10 घंटे का प्रवचन है उस पर। तो इसलिए हमें तो 2 मिनट बता दिया आपको, लेकिन वो बहुत अच्छा पाठ है। वो सबसे अच्छे सूत्र हैं, मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय। आत्मा अनुभव में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम मान रहे हैं मिथ्यात्म में कि आंखों से देखने का नाम देखना, और भगवान कह रहे हैं कि 6 इंद्रियों का विषय दिखता है। सोचो, यदि आत्मा का दर्शन गुण नहीं होता तो इससे कितनी तकलीफ होती। सुनोगे? और सुनाऊं? सुनाऊं? नहीं, टाइम हो गया ना, वैसे लेट हो जाएंगे। ऐसा जो हर समय जो भी दिख रहा है आत्मा ही दिख रहा है, तो एक दिस तो दिया जा रहा है कि अच्छा देखो, ये देखो, ये मत देखो, भगवान पप्पू की भाषा है। मैं तो बाहर कुछ देखता ही नहीं जब डॉक्टर लावा। हाँ, हमारे पास रहो तो हम यही कहेंगे तू ध्रुव ही देख रहा है, लेकिन क्या करे, पप्पू बहुत है ना। पप्पू माने संसार में रहने वाले जीव बहुत हैं, वे नहीं समझ पाते तो वो झगड़ा करते हैं। तो उनसे कहते हैं तू ठीक है, ऐसे आंख बंद करके बैठ, अंदर में देख, प्रयास कर। फिर कोई व्यक्ति कहता है कुछ दिखते ही नहीं, तो फिर उससे कहे, एक शुल्लक जी हुए, उन्हें बहुत मेहनत करी, नहीं मिला उन्हें आत्मा, बहुत व्रत उपवास किए वर्षों तक, खूब तीर्थ यात्रा में रहे, मौन रहे, खूब सांस पढ़ा, फिर अपने गुरु के पास रोते रोते गए, मुझे आत्मा नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने एक वाक्य बोला, उसके बाद दिख गया उन्हें। अंधे देखने वाले को नहीं देखता, ऐसे बोला। अंधे अंधा है क्या? देखने वाले को नहीं देखता। फिर वो चले गए, खूब मिल गए। ठीक, एक बात कहते कहते रह गए, वो जिन बातों में कहा रह गया, तो कौन सा कह रहा था मैं? बढ़िया, नुकसान, अगर दर्शन गुण नहीं होता है तो आंख से हाँ क्या नुकसान है? हाँ, समझो, ये आंख पूरे विश्व को धोखा देती है, और हमारे अंदर की आंख हमको धोखे से बचाती है। ये आंख कहती इतना सा हवाई जहाज, बताओ कौन बचाता है तुमको? ये कान कहते हैं अम्मा ने कही मर जा, हत्यारी,
मेरी माँ पापी है, मेरी हत्या कर देगी। बोलो कान के भरोसे कौन रहता है? ये कौन बचा रहा है? तेरे अंदर का ज्ञान दर्शन तुझे बचा रहा है। एक रसना इंद्री तुम्हें मार रही है, ये मीठा चाहिए, मीठा चाहिए, मीठा चाहिए, और ज्ञान कह रहा है ये मीठे का रस नहीं है, ज्ञान का रस है। तू गायक का रस ले, ये रस में दम नहीं है। अब बताओ कौन बचा रहा है? बताओ। यदि हम इन 5 इंद्रिय के भरोसे रहेंगे तो निगोच चले जाएंगे, और अंदर के ज्ञान दर्शन का भरोसा करेंगे तो तर जाएंगे। बोलो क्या करना है? बिल्कुल 5 इंद्रियों का। अभी हम मिथ्यात्व क्यों होता है? क्यों 5 इंद्रिय का भरोसा है? इस देह की प्रशंसा सुन के अपनी प्रशंसा मान ली, ये तो कान ने तुम्हें धोखा दे दिया। नहीं नहीं, हमारी प्रशंसा न थे। अब भेद विज्ञान हो गया। फिर से बोलो, ये दर्शन तो हमें धोखा देता है, एकांत धोखा देता है, और तुम्हारा भगवान तुम्हें धोखे से। रेलगाड़ी की पटरी देखी होगी, यहाँ इतनी चौड़ी है, वहां जाके मिल जाती है। बोलो आंख से क्या दिख रहा है? बोलो। कोई आदमी आपके पास आ जाए, मीठा मीठा बोले, खूब मीठा मीठा, माता जी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ले चलता हूँ, आप तो पूज्य हो, आप तो चलो 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 मैं बताता हूँ। और अपन कह दिया क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? अपना ज्ञान पकड़ लेता है, ये गलत आदमी, ये धोखा देना चाह रहा है। ऊपर से अच्छा कर रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ करेगा तो हमें नहीं जाना इसके पास। बोलो होता है कि नहीं होता है? मैंने हम वाणी से आत्मा पहचानता है, कान नहीं पहचानती। कान तो धोखे में आ जाएगा, कितना बढ़िया बोल रहा है, आँख कह रही कितना सज्जन है, कितनी नम्रता से बोल रहा है। तो इंद्रियों के भरोसे हम भरोसा करेंगे तो डूब जाएंगे, और अतीन्द्रिय ज्ञान का भरोसा करेंगे तो तर जाएंगे। कुछ पकड़ में आया? इस पे आधा 1 घंटा प्रवचन करना सब लोग। कुछ नहीं करता सिवाय धोखा के। 100% धोखा, 5 इंद्रियों से 100% धोखा है। ये तो हमारा दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग अंदर का है, ये बचा लेता है। अच्छे रसगुल्ला मिले तो रसना इंद्रियों मन क्या कहता है? खाओ खाओ, मजा आ गया, खाओ खाओ। फिर कोई ना कोई रोकता है अंदर से, मर जाओगे, डायबिटीज हो जाएगी, फला हो जाएगी, मतलब जो भी कुछ कीड़े पड़ जाएंगे। कई बार देखा है, इनके चक्कर में आके अपन ज्यादा खा लेते हो, रात भर गैस बनती है, फिर परेशान होती है, फिर क्या करे, क्यों खा लिया, क्यों खा लिया, क्यों खा लिया। तो ये कौन बचा रहा है बताओ? इस विश्व में तेरा भगवान ही तेरा गुरु है, तारणहार है तेरा ही भगवान आत्मा, तारणहार है। तू उसकी नहीं सुनता इसलिए डूब जाता है, उसकी सुनेगा तो मोक्ष चला जाएगा। फिर से कह रहा हूं, भगवान को देख करके भी धोखे में आ जाती है। भगवान को देख करके क्या देखते हो? बोलो। अभी हम जो मंदिर बना रहे हैं, वहां के भगवान ऐसे होंगे कोई देखने नहीं आएगा। क्यों नहीं देखने आएगा? कि सब लोग सोना चांदी देखने आते हैं, भामंडल ऐसा वैसा, सोना सोना सोना, बढ़िया बढ़िया चित्रा, बढ़िया बढ़िया शीशा, बढ़िया बढ़िया चित्र और रंगोली। कुछ नहीं, साधना के लिए मुझे भगवान देखना है और कुछ नहीं देखना। तो हम केवल भगवान विराजमान करने वाले हैं, उसके सोना चांदी हो गई नहीं, दान का डब्बा हो गई नहीं, कुछ नहीं होगा, बस एक छोटा सा कमरा भगवान, बस। अभी क्या हो रहा है, सब लोग भगवान को देखते ही नहीं है सब। वो एक बात है, चित्र बहुत अच्छा, एक बात है, सोने का भामंडल कितना सुंदर, कितने हीरे जड़े। एक मंदिर ऐसा है वहां करोड़ों के हीरे जड़े उन्होंने, और फिर 24 घंटे भगवान को 1 लॉकर, 2 लॉकर, 3 लॉकर, 4 लॉकर। अरे भगवान का समोसरण में लॉकर नहीं होता। आधी रात को भी कोई आ जाए तो आ जाओ, हम ऐसे ही करने वाले, बिल्कुल 24 घंटा खुला रखना है इसको, बिल्कुल खुला, चोरी का कोई डर नहीं। दुनिया को पसंद नहीं आएगी हमारे भगवान, भगवान तो अच्छे लगेंगे, वो पसंद नहीं है, वो नहीं आएगा। अभी ऐसी भावना है बहुत। ऐसे तो वो बराबर है, लेकिन जो आपका जो विषय अभी एक ही बुक है तो सबको एक ही जैसे दिखती है ना? नहीं दिखती ना, बुक तो बुक ही दिखती है ना, यहाँ पढ़ी है। पढ़ी नहीं है, विराजमान है। अब यही फर्क होगा कि नहीं होगी? एक व्यक्ति कहता है किताब पढ़ी है देख करके, और मैं कहता हूँ विराजमान है, तो पढ़ गया ना। एक कहता है ये ग्रंथ अच्छा है, मैं कहता हूँ इसमें आत्मा अच्छा है, अब फर्क पड़ गया ना। यदि ग्रंथों से ज्ञान होता तो सब सम्यक्ति हो जाते,
भगवान से ज्ञान होते तो समोसरण में सबको सम्यक दर्शन हो जाता। हो जाता। ज्ञेयों से ज्ञान होता नहीं। क्या बोल दिया? ज्ञेयों से होता ही नहीं। शास्त्र से ज्ञान होता ही नहीं। शास्त्र में ज्ञान नहीं, शास्त्र से ज्ञान नहीं। ये तो ज्ञान हो जाता है तब आरोप देते हैं, जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक। तो व्यवहार है। हमने क्या बोला था? आंख खुले तो व्यवहार, और आंख बंद तो चलो बहुत देर हो गई। निज निधि निज में बताई